अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन इकराम, इस्लामी जगत के बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात एक ईमान की हकीकत का आज 10वें हिस्से की बारी है। और हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब पर जुल्म का नतीजा। मैं ये बातें हंसी और दिल्लगी के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि दुनिया में सबसे बढ़कर जुल्म अल्लाह की इस पाक किताब के साथ हो रहा है। जुल्म करने वाले वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं और इस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बेशक बेईमान रखते हैं और इसे जान से ज्यादा प्यारी रखते हैं, मगर अफसोस ये है कि वही इस पर सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं। और अल्लाह की किताब पर जुल्म करने का जो अंजाम है वह जाहिर है। खूब समझ लीजिए, अल्लाह का कलाम इंसान के पास इसलिए नहीं आता कि वह बदनसीबी और बदहाली और मुसीबत में पड़े। कुरान में है, ताहा हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कुरान सूरे 20 ताहा आयत नंबर 1 और 2। ये खुशनसीबी और खुशहाली का सर चश्मा है, बदबख्ती का नजरिया नहीं है। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई कौम खुदा के कलाम पर चले और फिर दुनिया में बेइज्जत हो, दूसरों की महकूम हो और पांव तले रौंदी और जूतियों से ठुकराई जाए, उसके गले में गुलामी का पट्टा हो और गैरों के हाथ में उसकी बागडोर हो और वह उसको इस तरह हाके जैसे जानवर हाके जाते हैं। यह अंजाम उसका सिर्फ उसी वक्त होता है जब वह अल्लाह के कलाम पर जुल्म करती है। बनी इसराइल का अंजाम आपके सामने है। उनके पास तौरात और इंजील भेजी गई थी। कहा गया था, अगर वे बनी इसराइल तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों की पैरवी पर कायम रहते हैं जो उनके पास उनके रब की तरफ से भेजी गई थी, तो उन पर आसमान से रोजी बरसती और ज़मीन से रोजी उबलती। कुरान सूरे 5 माइदा आयत नंबर 66। मगर उन्होंने अल्लाह की उन किताबों पर जुल्म किया और उसका नतीजा ये देखा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत और रुसवाई और गिरावट और बदहाली उन पर छा गई और वे खुदा के गज़ब में घिर गए। ये इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे, और इसलिए कि वे अल्लाह के नाफरमान हो गए थे और हद से गुजर गए थे। इसलिए जो कौम खुदा की किताब रखती हो और फिर भी कुचली हुई, बेइज्जत और दूसरों की गुलाम हो, तो समझ लीजिए कि वह ज़रूर अल्लाह की किताब पर जुल्म कर, और उस पर ये सारा बवाल इसी जुल्म का है। खुदा के इस गज़ब से छुटकारा पाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि उसकी किताब के साथ जुल्म करना छोड़ दिया जाए और उसका हक अदा करने की कोशिश की जाए। अगर आप इस बड़े गुनाह से बाज न आएंगे तो आपकी हालत हरगिज़ न बदलेगी। चाहे आप गांव-गांव कॉलेज खोल दें और आपका बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, आप यहूदियों की तरह ब्याज खाकर करोड़पति ही क्यों न बन जाए। मुसलमान किसे कहते हैं? हर मुसलमान को सबसे पहले जो चीज़ जाननी चाहिए वह ये है कि मुसलमान कहते किसको हैं और मुस्लिम के मायने क्या हैं। अगर इंसान ये न जानता हो कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो ये जानवरों की तरह हरकतें करेगा और अपने आदमी होने की कदर न कर सकेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को ये न मालूम हो कि मुसलमान होने के क्या मायने है और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क किस तरह होता है, तो ये गैर मुस्लिमों की तरह हरकतें करेगा और अपने मुसलमान होने की कदर न कर सकेगा। इसलिए मुसलमान वह है जो अपने आप को मुसलमान कहता है। तो इसके मानी क्या हैं? मुसलमान होने के साथ ही आदमी की हैसियत में क्या फ़र्क पैदा हो जाता है, उस पर क्या जिम्मेदारी आ पड़ती है और इस्लाम की हदें क्या हैं जिनके अंदर रहने से आदमी मुसलमान रहता है और जिनके बाहर कदम रखते ही वह मुसलमानियत से निकल जाता है, चाहे वह ज़बान से अपने आप को मुसलमान ही कहता रहे। इंशाअल्लाह आगे जारी है। समाअत फरमाइए और दुआ कीजिए हमारे हक़।